नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉडकास्ट की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ है श्री निपुण आलम बयान सर। धन्यवाद सर, आप जब अभी जैसे कि नया मुद्दा चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। सर, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये इसका सर ओरिजिन क्या है और इससे अभी भारत में क्या क्या आने वाले दिनों में क्या दिखने को मिलेगा सर? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक, ये कोई पार्टी तो है नहीं, अभी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। एक डिजिटल मूवमेंट के तरह इसको आप बोल सकते हैं। पहली बात, शुरुआत कब से हुई? जब हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के द्वारा एक जैन जी को कह लीजिए या बेरोजगार यूथ को लेकर एक कमेंट किया गया कि वो कॉकरोच जैसे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, उसको अपने तरीके से पेश किया गया। तो उसके बाद इस पार्टी को या इस मूवमेंट को शुरू किया गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के जो फॉलोअर हैं वो 19.1 मिलियन हो गए हैं। वाह। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए हैं। उसके बाद एक मास मूवमेंट सा देखने को मिल रहा है कि अपने अपने तरीके से लोग मीम बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, यमुना की सफाई करने लग गए हैं। उस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से इतनी जल्दी 2-3 दिन में अगर कोई भी मूवमेंट इस प्रकार से ग्रोथ करता है तो निसंदेह मैं इसमें कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ बाहरी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि जिसने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया वो भी विदेश की धरती से बैठकर ही किया। लेकिन मेरा हमेशा एक प्रश्न रहता है या मेरा एक विचार रहता है, अगर हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं तो बाहर से कोई भी ताकत हमारे किसी भी तरह के इस प्रकार के डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं कर सकती या इस प्रकार का मूवमेंट नहीं छेड़ सकती। सही है सर। अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूं, देखिए मैं 3 पहलू इसमें देखता हूं। पहला पहलू कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमियां, दूसरा विपक्ष की कुछ कमियां, और तीसरा मैं कहूँगा कि जो एक बड़ा बेरोजगार तबका है उसकी अपेक्षाएं। ये 3 पहलू इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, बात क्या है कि जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार की कमी मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने बेरोजगारी ला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि सरकार उस लेवल में बहुत काम कर रही है, लेकिन जनता के सामने जो एक तस्वीर जानी चाहिए लोकतंत्र की, उस तस्वीर पर कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न बन जाते हैं। कब बनते हैं वो प्रश्न? कि एक पार्टी विरोध करती आई परिवारवाद का, लेकिन हम देखते हैं कि आज वो पार्टी कहीं ना कहीं परिवारवाद से भी ग्रस्त होती जा रही है। हम देखेंगे कि बहुत से नेताओं के जो अगली जनरेशन हैं, किसी को विदेश से बुलाकर सीधा मंत्री बनाया जाना, मैं बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूँ। और भी आप देखेंगे उदाहरण भरे पड़े हैं राज्यों की पॉलिटिक्स में, सेंटर की पॉलिटिक्स में, कि जिससे आप दूर जाते थे वही आपने शुरू कर दिया। तो इससे जनता में मैसेज जाता है कि भाई एक यूथ देखता है कि मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं मंत्री का बेटा नहीं इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जो बना मंत्री उसका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं, बस इतनी हिस्ट्री है कि उसके पिताजी जो है बड़े राजनेता हैं। सही है सर। सर, एक मैं इसको पूरा कर दूं तो ये तो मैं कहूँगा। फिर भ्रष्टाचार, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही, और जिनके ऊपर आपने भी आरोप लगाए और जिनको कैमरे में रख लिया गया उनको आप मुख्यमंत्री तक बना देते हैं। तो जनता में एक मैसेज आता है कि सरकार की कथनी करने में अंतर है। ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ाता है। ये तो सरकार की मैंने बात कही। दूसरी बात यहाँ पे विपक्ष की। देखिए, विपक्ष जो है, जो सरकार से असंतुष्ट लोग होते हैं उनकी वॉइस बनता है, आवाज़ बनता है। सही है सर। कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस तरह के मुद्दे भी उठाए जो मुद्दे नहीं उठाने चाहिए थे। इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की जो छवि वो डैमेज होती है। अगर विपक्ष वाकई में सही मुद्दे बनाए तो ये सकारात्मक विपक्ष हो जाता है, ना कि नकारात्मक विपक्ष। विपक्ष का केवल ये कह देना कि सरकार हमको दबाने का प्रयास कर रही है, मैं कहता हूँ विपक्ष को भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहाँ हमसे चूक हो रही है और हम क्यों सरकार की असफलताओं को ठीक से जनता के सामने, सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं। सही है सर। और लास्ट जो जैन जी की मैं बात कहूँ, आप तो प्रयाग जानते हैं कि मैं हर साल हज़ारों विद्यार्थियों से मिलने का मुझे मौका मिलता है, अलग अलग एग्ज़ाम के।
बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, अलग अलग स्टेट का हो, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं या अपना एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं या कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका है जिसको दिशा नहीं मिल रही है, या तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या उसके पास फंड्स नहीं है, करना चाहता है। ऐसे यूथ को हम एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। सही है। लेकिन मैं उस यूथ के लिए आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा, विरोध कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, लेकिन जो अम्बेडकर जी ने कहा था कि विरोध का तरीका संवैधानिक हो, असंवैधानिक ना हो। हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, अभी रिसेंटली बात चल रही है, ऐसे लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो जाएगा। पहले तो बात, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे संविधान की जड़ें, लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। दूसरी बात, मैं उनको कहूँगा जो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, मैं उनको कहूँगा कि जहाँ हुआ है वहाँ भी देखें ना एक बार। नेपाल में हुआ, नेपाल में बालन शाह पीएम बनने के बाद उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन कर दिया, यानी कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट लीडर्स उनको रोक दिया। और बनने के बाद उनके जो स्टेप्स हैं, बांग्लादेश में देखिए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो सरकार से बाहर है, आज बीएनपी पार्टी पावर में है। सही है। यही बात श्रीलंका में, जहां भी अस्थिरता फैलेगी वो बहुत लंबी और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बेनिफिट उठा लिया जाता है। तो मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट हो, आप बात रखिए, मेल है, तमाम तरह के डिजिटल उसके थ्रू बात रखिए, लेकिन प्रोटेस्ट ऐसा ना हो कि हमारी व्यवस्था चरमरा जाए। आप कुछ पूछ रहे थे सर, मेरे 2 प्रश्न है सर जी। सबसे पहला प्रश्न कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सर ये जो नीट पेपर जो लीक हो रहे हैं, जिसके कारण सर स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, इतनी सर मेहनत करते हैं हर साल, तो सर ये एक बार नहीं, ये रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक हो रहा है। साथ में सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी जो लोग बैठे हैं, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सीजेआई सर, उन्होंने जो सर गवर्नमेंट को टारगेट न करते हुए स्टूडेंट्स को, भारत के स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। और इस तरीके की जो कॉकरोच टाइप हरकतें हैं, इस तरीके के अगर वो शब्द वाली यूज़ करते हैं सर, तो क्या ये जायज़ नहीं है सर कि इस तरीके का जो जेनजी है वो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे तरीके का आक्रोश करे? क्योंकि सर ये तो गलत बात है ना, कि सरकार को समझना चाहिए कि जिस तरीके से ये नीट के पेपर लीक्स हो रहे हैं, हर साल लड़कों का लॉस हो रहा है, तो इस पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि नीट के पेपर लीक होना बार बार, या और भी एग्ज़ाम के पेपर लीक होना, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है। श्योर सर। और सरकार को इसकी जवाबदेही, लोकतंत्र में जवाबदेही मायने रखती है, अकाउंटेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार कदम उठा रही, मैं ऐसा नहीं कि सरकार कदम नहीं उठा रही, सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है, लेकिन जब तक जनता के सामने कोई बड़ा मैसेज नहीं जाएगा, बड़ा मैसेज का मतलब शिक्षा मंत्री जी खुद रिजाइन कर दें। हाँ सर, वही एक मामला है सर। हाँ, इस माई फेल्योर, तो मुझे लगता है ये आक्रोश ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा कि हाँ, किसी की जवाबदेही तय हुई, नैतिक मापदंडों पे करे या सरकार अपने आप कार्रवाई करे। करेक्ट सर। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और उससे क्या होगा भविष्य में जो नया शिक्षा मंत्री बनेगा वो पूरी चीज़ों को बहुत ध्यान रखेगा, कहीं भी इस तरह की चीज़ें ना हो, अकाउंटेबल। क्योंकि देखिए क्या होता है, कानून है तो कानून के हाथ में डंडा भी है और डंडे का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत इसको लेकर संवेदनशील है, कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जवाबदेही तय होनी चाहिए, और नीचे स्तर पर नहीं, जब ऊपरी स्तर से मैसेज जाएगा तो वो मैसेज ज़्यादा मजबूत होगा, पहली बात। दूसरा, आपने कहा प्रोटेस्ट, मैंने कहा कि प्रोटेस्ट होने चाहिए, करने भी चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाने भी चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में। अगर हमने संविधान का उल्लंघन कर हिंसा का सहारा लेते हैं या इस प्रकार से उग्र आंदोलन करते हैं जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ, तो वो उन देश के लिए भी घातक रहा और यूथ के लिए भी घातक रहा। आप देखिए, जिस भी देश में इस प्रकार के बहुत उग्र होकर सड़कों पर लोग आए, उसका इम्पैक्ट क्या रहा? वो देश कई साल पीछे चला गया। और रियलिटी की बात यह है कि जो आंदोलन करने वाले हैं, जो नेता वो बनते हैं, उन नेताओं को लाभ नहीं मिलता, बल्कि दूसरी ही लोग आकर फिर पॉलिटिक्स में बैठ जाते हैं। अवामी लीग हटी, लेकिन बीएनपी पावर में है। सही है, बात तो वही हो गई ना। वो स्टूडेंट्स कहाँ गए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? उनका तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर कोई अन्याय होता है, कोई गलत होता है, आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाना हमारा अधिकार, हमारा संविधान ये देता है। लेकिन जहाँ बोलने की आज़ादी है तो वहीं इस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं आर्टिकल 19(2) में, उनका पालन हमें करना चाहिए।
सही है और सर। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान के दायरे में अधिकार की मांग करें, लेकिन कर्तव्यों के साथ करें। ओके सर। सर एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर जी। कि आने वाले दिनों में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या सर ये इसका जो मेन एजेंडा है, क्या ये सक्सेस होता दिख रहा है सर आपको? देखिए, अभी तो क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि कई स्टेट में कॉकरोच जनता पार्टी के विंग बन रहे हैं, अपने आप लोग बना रहे हैं। मतलब हर कोई अपना मूवमेंट बना रहा है, अपने अपने मैनिफेस्टो बना रहे हैं। अभी मुझे लगता है दिशा भ्रमित है। अब इसका लीडर कौन बने, और जो लीडर वहाँ बाहर से बैठ के शुरू किया वो भारत आए तो उस पर FIR दर्ज है, ओके। वो गिरफ्तारी अपनी देगा, फिर क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक ये जरूर है कि एक आक्रोश है जनता के अंदर, सरकार कहीं ना कहीं इसको पहचान नहीं पा रही है। अगर ये मूवमेंट दब भी गया फिर कोई और मूवमेंट खड़ा होगा। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि उस आक्रोश को इसने एक आवाज़ देने का प्रयास किया है, जो आवाज़ उस यूथ को नहीं मिल रही थी। सही है सर। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अभी मुझे इस पार्टी का भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि नेतृत्व, विचारधारा और संगठन, इन 3 चीज़ों पर पार्टी खड़ी होती है। सही है। नेतृत्व नहीं है, कोई विचारधारा क्लियर नहीं है। जिसने किया उसने 5 पॉइंट रखे हैं अपने मैनिफेस्टो के, बाकी अलग अलग स्टेट जो पार्टीज बन रही हैं वो अपने मैनिफेस्टो लेकर आ रही हैं, यानी कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, नहीं। एक आक्रोश से उत्पन्न हुई मान सकते हैं। और तीसरा, संगठन तो है ही नहीं। अब तक नहीं पता कि हायरार्की में कौन है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी मुझे उसका भविष्य नहीं दिखता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, एक आक्रोश जरूर है, उसको सरकार को समय रहते पहचानना चाहिए। सही है सर। सर ये जो आक्रोश है सर, ये आक्रोश को कुछ फॉरेन की तरफ से बैकिंग मिल रही है? क्योंकि सर ये ऐसे पता चल रहा है कि फॉरेन के थ्रू सर इसको फंडिंग हो, या फिर एक बैकअप हो, या फिर एक सपोर्ट हो, इस तरीके का कुछ मुद्दे सर हमारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि सर इस पार्टी को आने वाले दिनों में फॉरेन के थ्रू रूल किया जाएगा और कुछ एक इन्फ्लुएंस हमारे भारत में इसका क्रिएट होगा, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, ये आने वाले दिनों में इसको हैम्पर करके एक डाइल्यूट करने की कोशिश रहेगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऐसा हो भी रहा हो, ऐसा संभव है। बाहरी फंडिंग अगर अभी नहीं है, आगे हो सकती है, क्योंकि कई देश हैं जो चाहते हैं कि भारत में उनकी पसंद की व्यवस्थाएं हों, ताकि वो भारत के साथ जब डील करें, कुछ करें, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, भारत को ना हो। ये बात फैक्ट है। और कई सरकारें, हम लोग जानते हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम है, अमेरिका है, कई कंट्री, चीन भी इसमें है, कई कंट्रीज़ हैं कि ये तरीका आजकल कई देशों ने, बड़े देशों ने अपना लिया है कि दूसरे देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर दो। ये संभव है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर हमारी सरकार इस बात को लेकर बहुत सचेत है और हमारा जैन जी संवैधानिक वैल्यू में रसा बसा है, तो बाहर की ताकतें कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैं कहूँगा, समय रहते सरकार को इस आक्रोश को समझना चाहिए। ओके, तो बहुत शानदार सर, आपके उत्तर सुन के बहुत सही लगा सर। इसी तरीके से हम हमारा जो पॉडकास्ट है ये डेली करते रहेंगे, ताकि आपको भारत की जो गतिविधियां है, आपको जो भारत का जो डेली जो रूटीन चल रहा है, जो भी हमारी जो न्यूज़ है, इस तरीके की हम पॉडकास्ट के थ्रू आपको बताते जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।